अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आपको खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ HD। मैं हूं हसन हाशमी। इस वक्त सुहेल आफरीदी कराची पहुंच चुके हैं और कराची में सईद गनी साहब ने उनका इस्तकबाल किया है, उन्हें टोपी पहनाई है, अजरक पहनाई है, लेकिन वहाँ उनके साथ मोए मोए हो गया। और अभी मैं आपके सामने एक वीडियो रखूँगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि PTI इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है। और इस वक्त हालत ये है कि अवाम तो इन्हें रिजेक्ट कर ही चुकी है, लेकिन अब एक दूसरे को ये किस लेवल पर रिजेक्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पर बेतहाशा क्लिप्स वायरल हैं। लेकिन बारह अभी ख़ास तौर पर मैं आपके सामने इनका अंदरूनी फटा रखूँगा, जिसने इनके अंदर के मामलात को भी आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। और हालत यहाँ पर यह है कि जो इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किए हैं अचकज़ई साहब, वही अचकज़ई साहब जिनकी मजाक उड़ाया करते थे इमरान खान, हाँ जी, उन अचकज़ई साहब ने इनका अंदर का सबसे ख़तरनाक राज फाश कर दिया। और हम कह सकते हैं कि एक किस्म का एटमी हमला कर दिया PTI पर, और PTI का ये सारा इनकलाब जो है ना सर्दी में बह गई। अब ये वही वाला इनकलाब है, छोटा इनकलाब बड़ा इनकलाब, बस ढूंढ रहे हैं कि कहीं इनकलाब वो करने, मतलब कहीं कहीं कोई तो जगह मिल जाए ना भाई। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। बस एक दरख्वास्त है कि आखिर तक इस वीडियो को आपने देखने और कमेंट बॉक्स पर अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। अच्छा, माजरा और मामला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितनों हिंदुस्तान इसको लॉन्च करने का ऐलान करते हुए ज़मान पार्क पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ज़मान पार्क पहुंचते तो जना उनके साथ हैंड हो जाता है, मोए मोए हो जाता है। पूरी PTI की क़यादत बाइकआउट कर देती है, लातालगी का इजहार कर देती है। और ज़मान पार्क, जो कि बेसिकली इमरान खान का एक सिम्बॉलिकली घर तस्वुर किया जाता है, उधर सिवाय चंद नौने लपाड़ों के आपको और कोई नज़र नहीं आता। तो अचकज़ई साहब इस पर सटपटा जाते हैं, क्योंकि अचकज़ई साहब को तो ये बताया गया था कि जनाब कदम बढ़ाओ अचकज़ई, हम तुम्हारे साथ हैं। और अचकज़ई पर ये पहाड़ बनकर वो कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन गिरती है कि ये तो भाई मामला बिल्कुल ख़राब है। और PTI जो एक शराब खा, अब हकीकत ये है कि इसके साथ तो बंदा ना बंदे की साथ है। जिस पर अचकज़ई साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहते हैं कि तुम लोग इनकलाब निकालने निकले हो, इनकलाब 20 लोग तुम इकट्ठे हो नहीं सकते और लाए हो इनकलाब लेने, और इस तरह की बढ़के माप इस इनकलाब तो नहीं आएगा। तो PTI जो पिछले सोशल मीडिया पर कई दिनों से इनकलाब, स्ट्रीट मूवमेंट, मुल्क जाम करने की बातें कर रही है, उसकी हकीकत तो खोल कर रख दी महमूद खान अचकज़ई साहब ने, गुस्से में या जो भी आप कह लें। और साथ उन्होंने रगड़ के रख दिया PTI की पूरी जो सोशल मीडिया पर बैठी टीम है, क्योंकि जो क्लिप्स चलाकर अचकज़ई को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो अचकज़ई साहब ने कहा कि तुम लोग तो सिवाय गालियाँ देने के कुछ करते नहीं हो, बेशर्मो, इस तरह की बातें की उन्होंने। तो अचकज़ई साहब वाला मामला जो है, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ फ़ितनों हिंदुस्तान इन्होंने लॉन्च किया था, वो काफ़ी हद तक डैमेज हो गया। दूसरा आप ये देखिए कि मोहतरमा जो अलीमा खान कह रही हैं कि हम पूरा मुल्क जाम कर देंगे, पाकिस्तान को चलने नहीं देंगे, तो उसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 20 बंदे ये इकट्ठे कर नहीं सकते। 20 बंदों के ज़रिए इन्होंने क्या अपना इनकलाब लाना है। और इसी सिलसिले में अब देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अपना जलता हुआ नहीं है, चल रहा हो तो क्या बात थी, लेकिन जलता हुआ सूबा छोड़ के वो चले गए जनाब अब कराची में। इधर सुहेल आफरीदी साहब कराची पहुँचते हैं, उधर पेशावर की आवाम भड़क उठती है और उनसे सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। और इसी सिलसिले में आपको मैं ये बताऊं कि एक वीडियो वायरल होती है जो लिटरली PTI के गले का फंदा बन गई है। वो वीडियो चलाने से पहले मैं आपको ज़रा पहले हवाला दे दूं कराची का, क्योंकि कराची के अंदर जैसे ही पहुंचते हैं आफरीदी साहब, तो आफरीदी साहब के वहाँ पहुंचने पर इस्तकबाल का आलम ये है कि सईद गनी साहब और पीपल्स पार्टी की तरफ से वार्म वेलकम होने के बावजूद भी वहाँ टोटल गिनती के 15-20 बंदे इकट्ठे होते हैं। और इन 15-20 फ़कीर लंबे साल बंदों के सुनामी के दरमियान में सुहेल आफरीदी साहब ज़हनी तौर पर कितने को हाजिर होंगे, आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि हम कराची की तारीख का सबसे बड़ा जलसा करेंगे। पल्ले कुछ नहीं है, पल्ले खाली, जेबें खाली, सब कुछ खाली। अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी, खुद इनकी अपनी पार्टी ने रिजेक्ट कर चुकी। लाहौर आए थे तो बैरिस्टर गौर ने क्या कहा था, सुहेल आफरीदी एज ए लाइक पर्सन उनका अपना फैसला, पार्टी का ये फैसला नहीं था, ये पार्टी के कहने पर दौरा नहीं किया उन्होंने। तो आलम यह है कि वहाँ कह रहे हैं कि दफ़ा 804 लग गई, और दफ़ा 804
इस तरह लग गई है कि दफ़ा 804 का कचूमर निकल गया। और वहाँ खड़े होकर ये इस तरह की बात जब कर रहे हैं तो आप इनकी ज़हनी हल कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी भाई ये है कि ये मोहतरम अपना सूबा जहाँ छोड़ के गए हैं, वहाँ की आवाम अब क्या सवाल कर रही है, उसके लिए ज़रा ये वीडियो देखिएगा। अरे भाई, तुम हमें 13 साल का हिसाब किताब दो ना। 13 साल 14 साल तुमने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की है, उसका हिसाब किताब हमें चाहिए। हम मांगेंगे, ये हमारा आईनी हक है कि तुम लोगों ने हमारे साथ 13-14 साल में जो जुल्म किया है उसका हिसाब किताब तुमने देना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने एक बार फिर फरवरी में पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलने का इशारा दे दिया है। पिंडी मार्च और धरने और बहुत सारी ऐसी चीजें, फैजाबाद धरने की तरह, ये इन्होंने इसका इशारा दे दिया है। लेकिन पंजाब की आवाम को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने इनका वो हाल करना है कि ये सलामत तो वापस घर पहुंचे, लेकिन इनके वजूद पर आस्तीनियां और शर्टें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चाहते हैं कि पंजाब को जो तरक्की मिल रही है वहां पर लोग खुश हैं। ये एक बार आए हैं, वहां से आपने उनको ऐसे ही भिजवाया है, ये नाराज हैं, ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ, हमारे लिए इंटरचेंज पर किसी ने इस्तेकबाल नहीं किया, ना कोई घर से निकला। और अगर इमरान खान की बात कर रहे हो कि वो जेल में है, तो मेरे साथ चले खाना काबा के ऊपर हाथ रखकर बोलते हैं कि इमरान खान चोर था, नियाजी चोर था, बुशरा चोर थी। आपको 190 मिलियन पाउंड के बदले 461 एकड़ जमीन क्यों मिल रही थी? क्यों मिली आपको? वो शहजाद अकबर जुल्फी बुखारी उसके नाम पे क्यों गई? फिर तुम्हारे नाम पे कैसे आई? आपने गड़ी चोरी की तो वो गड़ी के लिए आपने ब्लू एरिया से जाली रसीद क्यों बनाई? हमें जवाब चाहिए ना। नईम बुखारी जो आपका वकील था, रिकॉर्ड पे पड़ा है, आप देख ले। उसने कहा कि मैंने खुद इमरान खान को कहा कि जी डोंट टच इट, ये उसके अल्फाज थे कि इसको हाथ नहीं लगाना, फंस जाओगे। लेकिन ये इसकी बीवी, इसकी बहनें, इसकी बीवी की जो बेटे थे, जो दामाद थे, वो भी अरबपति बन गए। ये कोई मजाक नहीं है। इंशाल्लाह वो जेल में रहेगा, उसकी सजा जेल में पूरी होगी। और तुम सब पीटीआई वाले मुल्क की दुश्मन हो, और इंशाल्लाह सोशल मीडिया पर हम तुम्हें काउंटर करेंगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो दफ़ा 804 की तबाही और बर्बादी और दफ़ा 804 का जिस तरह कचूमर अवाम ने निकाल दिया, मैं ये समझता हूँ कि अब तो हुकूमत इन्हें कहती है कि आओ निकलो ज़रा बाहर, अपना स्ट्रीट मूवमेंट, स्ट्रीट पावर और सुनामी दिखाओ। लेकिन अब ये अपना स्ट्रीट मूवमेंट की सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक ट्रेंड चलाकर दिल को बहला कर लोगों को बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि रियासत मुखालिफ सियासत कितनी की उम्र लेकर आएगी एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान एज ए स्टेट ये फैसला कर चुका है कि वो एज ए हार्ड स्टेट अब आगे मूव ऑन करेगा। वो पाकिस्तान के दुश्मनों को वो किसी भी लिबादे में हो उसे छोड़ेगा नहीं। और ये जो ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर बैठकर आज़ादी इजहार राय के नाम पर, शऊर के नाम पर रियासत के मुखालिफ ट्वीट कर रहे हैं, रियासत के मुखालिफ पोस्टें बना रहे हैं, याद रखें इस रियासत ने अब जो फैसले करने हैं उसके तहत अब वो वही कुछ करेगी, वैसे ही इन लोगों को ट्रीट करेगी, वैसे ही इन लोगों का एहतसाब करेगी जैसे महज़्ज़ब कौमें करती हैं। तो बेहतर है कि इस चीज़ को अवॉइड करते हुए सियासत करें, एजेंटी ना करें। सारा शुक्र इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।